नमस्कार सभी भाइयों बहनों को यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं और जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। 31 अक्टूबर का जो आज का ये दिन है, ठीक है, और आज के इस दिन पर हम सुधारना दिवस जो है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, मैं तो अब यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, आप सभी जो है जूम पे मुझे देख रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर को धन्यवाद देते इस मौके के लिए कि इस दिन के ऊपर, इस दिवस के ऊपर हमें बात करने के लिए मिल रहा है। तो क्या है ये सुधारना दिवस, क्या है? जिसे इसे अंग्रेजी में जो है रेफॉर्मेशन कहते हैं। रेफॉर्मेशन यानी बदलाव, एक सुधारना जो लाई गई थी और उसके उपलक्ष्य में हम देखते हैं। तो ये दरअसल कहानी है एक साहस की, कहानी है एक हुकूमत के खिलाफ जो खड़े हुए व्यक्ति थे उनकी। ये कहानी है सबसे बढ़कर परमेश्वर के अनुग्रह की। ये किसी मनुष्य की नहीं, हम किसी मनुष्य की तारीफ या किसी मनुष्य के उपलक्ष्य में नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम इस आज के दिन को याद करते हैं। थोड़ा कलीसिया के इतिहास को देखते हैं भाइयों बहनों। यदि हम कलीसिया को इतिहास को देखें तो तकरीबन 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, जब उन्होंने जब बलिदान दिया अपना उस क्रूस कलवरी के ऊपर, ठीक है, तो उन्होंने जो है हमारा मेल मिलाप पिता से करवाया। ठीक है, पिता से हमारा मेल मिलाप करवाया। उन्होंने अपना जो खून है उस क्रूस कलवरी पर बहाया, उसके द्वारा जो है हमारा मेल मिलाप, जो पर्दा था हमारे और परमेश्वर के बीच में, वो पर्दा जो है वो मिट गया, वो दूरी मिट गई। ठीक है, वो दूरी मिट गई। और जैसे यदि हम प्रेरितों की किताब पढ़े तो उसमें लिखा है कि जो पहले के लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने पश्चाताप किया, वो ख्रिस्ती कहलाए गए। और ये ख्रिस्ती क्या करते थे? इकट्ठा होते थे। ठीक है, ये इकट्ठा होते थे, बाइबल पढ़ते थे, ये प्रार्थना करते थे। ठीक है, और इनके बीच में एक सहभागिता थी। ये रोटी तोड़ते थे, परमेश्वर के उस मेज को याद करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें किया करते थे। और उस दरमियान क्या होता था कि यदि कलीसिया में कोई नया विश्वासी आता था ना, तो जो कलीसिया के बुजुर्ग होते थे ना, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन्हें परमेश्वर में चलाए, क्योंकि वो उद्धार पाए हुए थे। ठीक है, उनका अनुभव काफी अच्छा था। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर एक समस्या आ पड़ी। समस्या ये थी कि वहां जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि नए लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बताया, नए लोगों को परमेश्वर में चलाए, वो लोग रीति रिवाज को कलीसिया में लेकर आए और वहां से समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले, परमेश्वर के वचनों में लोगों को बढ़ाने के बदले रीति रिवाजों को जो है कलीसिया में शुरू कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसका जो फायदा है ना, कुछ ऐसे लोग जिन्हें कुर्सी के भूखे थे, जो कि ताकत के भूखे थे ना, ऐसे लोगों ने इस बात का फायदा उठाया। और उन्होंने क्या किया, वे लोग वो लोग जो है लोगों को दबाने लगे। उन्होंने कहा कि हम जो है ये एक सही मौका है, हम जो है लोगों को दबाते हैं और उनके ऊपर हम प्रभुता करते हैं, अथॉरिटी हम दिखाएंगे। अब ये करने के लिए उन्होंने क्या किया? दो चीजों पे हमला किया। वो दो चीजें कौन सी थी? एक था परमेश्वर का वचन और एक था प्रार्थना का माध्यम। ठीक है, जब परमेश्वर के वचन की बात आती है तो उन्होंने ये कहा कि जो परमेश्वर का वचन है उसका अनुवाद करने का जो अधिकार है या जो ज्ञान है, वो केवल उस कलीसिया के अगुवे को ही है। जो कलीसिया का पासबान है ना, वही उसका अनुवाद कर सकता है। आम लोग जो है ना, आप लोग नहीं कर पाएंगे, आप लोग इसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे। ये जो है वहां के चालक ने कहा। और यदि प्रार्थना करनी है ना, तो कलीसिया, उस रोमन कैथोलिक कलीसिया के जो लीडर है, वही आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। एक आम इंसान जो है अपनी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, ये प्रथाएं उन्होंने कलीसिया में ले, और ये जो है इसके द्वारा जो है इस सदी पर सदी जो है आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, और लोग जो है यूं ही आगे चलते गए। अब हुआ ये कि जब इतिहास जो है, ये कलीसिया का जो पूर्ण इतिहास है, ये जब 16वीं शताब्दी में पहुंचा, ठीक है, 16वीं शताब्दी के आसपास जब पहुंचा, तो एक महान क्रांति शुरू हुई और उसे हम कहते हैं सुधारना आंदोलन। ठीक है, वी कॉल इट द रेफॉर्मेशन मूवमेंट, राइट, सुधारना आंदोलन। तो अब जो है हम देखते हैं ये सुधारना आंदोलन क्या है, ये किसके बीच में था, ये जो संघर्ष था, ये किसके बीच में था, ये कब हुआ,
ये था क्या और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह क्या थी? इसके पीछे जो लोग संघर्ष कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे संघर्ष, और उसके चलते कौन से सिद्धांतों को आज हम हमारे जीवन में देखते हैं और किस प्रकार से हमारी कलीसिया जो है उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसकी जो शुरुआत, जैसे मैंने कहा आपको, 16वीं शताब्दी में हुई थी। और ये जो संघर्ष था, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया और कुछ लोग जिन्हें प्रोटेस्टेंट कहा जाता है ना, उनके बीच में थी। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा मार्टिन लूथर, आप हम सभी ने सुना है, ठीक है। मार्टिन लूथर तो बच्चे बच्चे जानते हैं। मार्टिन लूथर ये जो है, इन्होंने प्रोटेस्टेंट जो हमारा सेक्ट है उसकी शुरुआत की है, ठीक है। जैसे बचपन में भी यार मुझे भी लोग पूछा करते थे आप कौन है, मैं बोल तो देता था प्रोटेस्टेंट हूँ, ठीक है, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, वो कोई कैथोलिक कलीसिया का है। बट बहुत बार हमें इतना तो पता है कि हम प्रोटेस्टेंट है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है, किन्होंने इसके पीछे संघर्ष किया है। आज यदि हम इतनी आजादी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या परिश्रम लगा, वो हम थोड़ा संक्षिप्त में आज देखेंगे, क्योंकि इतिहास जानना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन इतिहास जानना बड़ा जरूरी है। तो ये संघर्ष था रोमन कैथोलिक कलीसिया और कुछ प्रोटेस्टेंट यानी आंदोलन करने वाले लोगों के बीच में। और इसमें शामिल थे मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी के थे, और ज्विंगली जो कि स्विट्जरलैंड से थे, ठीक है। ये लोग जो है परमेश्वर की सच्चाई के लिए खड़े हुए, ठीक है। इन्होंने कड़ा विरोध किया। किसका विरोध किया? जो रोमन कैथोलिक कलीसिया के जो सिद्धांत थे ना, उनका विरोध किया। रोमन कैथोलिक कलीसिया जो लोगों पर खामखा प्रभुता कर रही थी, ठीक है, वो खामखा अपने जो सिद्धांत है, अपनी जो बातें हैं, उनके ऊपर जो थोप रही थी लोगों के ऊपर ना, उस चीज का इन लोगों ने विरोध किया। ये कब हुआ? ये हुआ 16वीं शताब्दी में, उस समय जबकि प्रिंटिंग प्रेस जो है उसकी शुरुआत हुई थी, बराबर। और उस समय इन लोगों ने कहा कि हम जो है हम ये चाहते हैं, जैसे मार्टिन लूथर है और बाकी के लोगों ने कहा, हम ये चाहते हैं कि जो बाइबल है ना, ये लोगों की आम भाषा में इसका अनुवाद होना चाहिए, ठीक है। ये अधिकार केवल रोमन कैथोलिक कलीसिया के पोप को नहीं होना चाहिए, ये हर एक आम इंसान के पास ये बाइबल पहुंचनी चाहिए। ये उनकी मुहिम थी, और जिसका कड़ा विरोध जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के पोप ने किया, ठीक है। अब और क्या चीजें थी जिसके खिलाफ ये लोग संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे? एक बड़ी अजीब और बहुत ही एक डरावनी चीज उस समय चल रही थी, मैं आपको बता दूं। उसको कहा जाता है इंडल्जेंसेस। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। तो रोमन कैथोलिक कलीसिया ने क्या किया, उनके रोम में एक बहुत बड़ी कलीसिया जो है वो बनाना चाहते थे, बहुत बड़ी कलीसिया उभारना चाहते थे। और फिर उन्होंने ये कहा कि इसके लिए जो है ना, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, इसके लिए ना हम पैसा इकट्ठा करेंगे। अब पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और एक व्यक्ति था योहान करके, उसको जो है उन्होंने खड़ा किया, और उसके द्वारा लोगों तक जो है एक गलत समाचार फैलाए, गलत सिद्धांत ये फैलाए कि भाई आपके जो प्रियजन है जो कि अब इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, ठीक है, जो कि मर चुके हैं, तो जब वे मर जाते हैं तो मरने के बाद जो है ना तो वो स्वर्ग में जाते हैं ना तो वो नरक में जाते हैं। तो एक बीचों बीच एक जगह है, उसको परगेटरी कहते हैं, ठीक है। उस परगेटरी में आपके ये लोग जो है ना पहुंच जाते हैं, यदि उन्होंने कुछ चंद पाप किए हैं, और वहां पर कुछ देर रुकेंगे, वहां पर जो है अपने पापों से पूरी तरह से क्षमा पाने के बाद फिर इन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी, ठीक है। ये इस ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लग सकता है, कितनी सदियां लगेगी हमें पता नहीं। यदि चाहते हैं कि आपके प्रियजन तुरंत जो है उस परगेटरी से तुरंत यदि स्वर्ग में पहुंच जाए ना, तो आप हमें पैसा दीजिए या कुछ अच्छे कार्य कीजिए, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। और उस सर्टिफिकेट को इन्होंने कहा इंडल्जेंस, ठीक है, एक इंडल्जेंस का सर्टिफिकेट मिलता था। अब लोग बड़े खुश हो गए यार, किसी को लगा मेरा पिताजी तो बड़ा पियक्कड़ इंसान था यार, बहुत ही बड़ा बेकार इंसान था, मर तो गया, ये जरूर ये जो ना कुछ दिनों में ये नरक में पहुंच जाएगा, इससे अच्छा मैं सर्टिफिकेट ले लेता हूं, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तुरंत वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में ना ये गलत फहमियां वहां पर फैल गई, और लोग जो पैसा देने लगे, लोग जो सर्टिफिकेट पाने लगे वहां से। और ये जो बात है आप भी समझ रहे होंगे कि
ये सीधे सीधे परमेश्वर के वचनों के खिलाफ है। कोई परगेटरी नाम की जगह है ही नहीं। ये तो एक जो बच्चा 10 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा जो संडे स्कूल में बैठता है उसे भी पता है कि पवित्र वचन जो है स्वर्ग और नरक के बारे में बात करते, परगेटरी नाम की कोई जगह नहीं है। और इसका कड़ा विरोध जो है मार्टिन लूथर नामक एक व्यक्ति ने किया, ठीक है। और उस मार्टिन लूथर नामक व्यक्ति ने इसका कड़ा विरोध किया। न केवल इसका, लेकिन उन्होंने, उस मार्टिन लूथर जो है, उन्होंने रोमन कैथोलिक कलीसिया के जो झूठे गलत सिद्धांत थे, ठीक है, उसका कड़ा विरोध किया। उनके ये सिद्धांत थे कि परमेश्वर के साथ आप सीधी सीधी बात नहीं कर सकते। जो कलीसिया के, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया के जो अगुवे हैं, जो पोप है, उनके द्वारा ही आपकी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंचेगी। ये जितने भी गलत सिद्धांत थे, जितने भी मतलबी सिद्धांत थे, इसका कड़ा विरोध जो है वो मार्टिन लूथर ने किया। और उन्होंने क्या किया कि अपने तरफ से उन्होंने 95 ऐसे जो अपने सिद्धांत उन्होंने बनाए थे, जो सवाल उन्होंने उस कलीसिया के ऊपर उठाए थे, वो जाकर उस कलीसिया के दरवाजे के बाहर जो है वहां पर वो सीधे सीधे ठोक के आ गए कि ये मेरे सवाल है, इनका जवाब मुझे चाहिए। उसको हम 95 थीसिस कहते हैं। उन्होंने ये सवाल कलीसिया के ऊपर उठाए, उनका कड़ा विरोध किया गया, ठीक है। उनका ये भी विरोध था कि ये जो कलीसिया है, कलीसिया का सरकार से बड़ा तालमेल है। तो सरकार जो है उस पोप के साथ, उस रोमन कैथोलिक कलीसिया के पोप के साथ मिलकर कार्य कर रही है और सारे आम जनता का फायदा उठा रही है। इसका भी कड़ा विरोध जो है वो मार्टिन लूथर ने किया। ये इनके मुद्दे थे मार्टिन लूथर के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्यों कर रहे थे, ठीक है। ये जो विरोध है ये क्यों कर रहे थे। जैसे मार्टिन लूथर है, ये ज़्विंगली है स्वीडन से, ये क्यों कर रहे थे भाई। इनका एक सीधा सीधा एक इनका मकसद था। इनका कोई मतलबी मकसद नहीं था। ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे। ये केवल चाह रहे थे कि लोगों का जो ध्यान है वो पवित्र वचन पे जाए, कि पवित्र वचन की जो सच्चाई है, पवित्र वचन का जो अधिकार है ना, वो लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है। और पवित्र वचन जो कहता है उसका अनुवाद लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये केवल कलीसिया के जो पोप है वो हमें नहीं बताएंगे कि बाइबल का अर्थ क्या है। हर एक आम इंसान को ये पता चलना चाहिए। ये उसके पीछे का कारण है। और जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, हम ये देखते हैं कि उनके बाद जो सुधारक आए, जैसे उनके बाद जो अलग अलग जो सुधारक आए और उनके द्वारा फिर आज जैसे हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उद्धार का जो सिद्धांत है, महत्वपूर्ण चीज, यानी जो उद्धार का सिद्धांत है, उसको लेकर 5 मुद्दे सामने लाए गए, ठीक है। मैं तुरंत जो है आपके सामने उसको पढ़ना चाहूंगा, कौन से 5 मुद्दे हैं और इन 5 मुद्दों के ऊपर आज हमारी कलीसिया किस प्रकार से जो है विश्वास लाती है। ये 5 मुद्दे क्या थे? ये 5 मुद्दे हैं सोला स्क्रिप्चुरा, यानी कि जो पवित्र वचन है, केवल पवित्र वचन ही है जो कि हमारे जीवन का सर्वाधिकारी है। उसके बाद आता है सोला फिडे, यानी कि विश्वास, केवल विश्वास है जिसके द्वारा हम सिद्ध किए जाते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह में हम ये विश्वास उसी के द्वारा पाते हैं। उसके बाद आता है सोला ग्रेशिया, यानी कि अनुग्रह, ग्रेस अलोन, केवल अनुग्रह के द्वारा ही जो पापी है वो उद्धार पाता है, अपने कार्यों के द्वारा नहीं। चौथा है सोला क्रिस्टो, यानी कि ख्रिस्त के द्वारा। और ये बात ये बड़ा मजेदार है, ख्रिस्त के द्वारा जो उद्धार है केवल और केवल ख्रिस्त के द्वारा। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और यही इस बात पर उनका ये जोर था कि केवल यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, ना कोई पोप, ना कोई किसी की माता या कोई भी अन्य चीज नहीं। और जो आखिरी है सोला दियो ग्लोरिया, यानी कि टू द ग्लोरी ऑफ गॉड अलोन, यानी कि जो उद्धार है, ये सारा जो सारी जो निर्मित है, इसके पीछे का एक ही मकसद है कि परमेश्वर की महिमा हो। जैसे अभी मेरे बाद जो एक एक भाई हमारे आएंगे, इन एक एक मुद्दों के ऊपर बात करेंगे ना, आपको बड़े विस्तार से बताएंगे कि सारे मुद्दे क्या है, आज हमारी कलीसिया के लिए क्या काम आते हैं। जब हम आज सीबीएफ की कलीसिया को देखते हैं, सीबीसी कलीसिया को, आज के दिन में हम इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर टिके हुए। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं तो सुसमाचार हमारा जो है इन सिद्धांतों से घिरा हुआ है। हम ये मानते हैं कि केवल परमेश्वर का वचन अधिकारी है, केवल विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं, और वो जो उद्धार है वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है।
उद्धार केवल यीशु मसीह में है और यीशु मसीह की महिमा के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बहन आज देख रहे हैं, है ना, आप भी ये जान लीजिए कि आज यदि हमारा इस कलीसिया में यदि अस्तित्व है या जो भविष्य है ना, ये इन सिद्धांतों के आधार पर है। और इन सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण चीज़ है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन ये हमारे जीवन का अधिकारी है और उसी के आधार पर जो एक कलीसिया चलती है यीशु मसीह की महिमा के लिए। धन्यवाद।